नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड 5 नए अपडेट आए हैं जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सतबीर सिंह टेक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया गया है। दोस्तों, अब आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ, तो उस केस में आपसे एक ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड भी पूछा जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है। तो दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए अब आपको ओटीपी भी एंटर करना होगा। दोस्तों, इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किन टैक्स पेयर के लिए स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया गया है ताकि लॉगिन सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था हरियाणा के लिए, जो कि वर्क कर रहा है सीमलेसली। दोस्तों, अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रोल आउट किया गया है पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के लिए। ये फर्स्ट फेज़ है। सेकेंड फेज़ में ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों, 1 टाइम पासवर्ड जो है भेजा जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, और ये ओटीपी आपके प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को ऑथराइज सिग्नेटरी के अपडेट कर लें जीएसटी पोर्टल पे ताकि उन्हें ओटीपी रिसीव हो सके। दोस्तों, ये ओटीपी तभी पूछा जाएगा यदि टैक्स पेयर अपने सिस्टम को चेंज करता है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, ब्राउज़र को और लोकेशन को चेंज करता है। ये सोल्यूशन 1 दिसंबर 2023 से इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों, दूसरा अपडेट जीएसटी के एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। दोस्तों, जब आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो दोस्तों उसमें डेटा जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 2A से। दोस्तों, इसके बारे में अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि जैसे ही आप एनुअल रिटर्न में आईटीसी रिलेटेड कंप्यूटेशन करते हैं जीएसटीआर 1, आईएफएफ या फिर जीएसटीआर 5 के बेस पे, तो उस केस में जो डेटा है वो 30 नवंबर 2023 तक अपडेट कर दिया गया है। तो 30 नवंबर 2023 तक आपके सप्लायर ने जो जीएसटी की रिटर्न फाइल की हैं उसके बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा आ जाएगा। दोस्तों, जीएसटीआर 1, आईएफएफ, जीएसटीआर 5 यदि इस डेट के बाद फाइल की गई हैं तो उसका डेटा नेक्स्ट अपडेट में कवर किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा अपडेट प्रोवाइड किया गया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दोस्तों, यदि आप आंध्र प्रदेश में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उस केस में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, जीएसटी रूल में चेंज किए गए हैं। रूल 8 के अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट के द्वारा डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेस पे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, जिसमें कि एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ भी ली जा सकती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन देने से पहले। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के लिए फंक्शनलिटी 4 दिसंबर 2023 से स्टार्ट की गई है। दोस्तों, इस फंक्शनलिटी के अंतर्गत जैसे ही आप जीएसटी RG1 में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उस केस में आपको ईमेल के द्वारा लिंक भेजा जाएगा। या तो आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है ओटीपी एंटर करके, या फिर दोस्तों आपको लिंक भेजा जाएगा जिसमें कि जीएसटी सुविधा केंद्र से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहां पे विजिट करना होगा और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक मिला है तो आपको ओटीपी एंटर करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। लेकिन यदि आपको ईमेल मिली है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र से, तो उस केस में एप्लीकेंट को अपॉइंटमेंट बुक करनी है और विजिट करना है जीएसटी सुविधा केंद्र पे, जो कि शेड्यूल उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। इस केस में उन्हें अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन ईमेल मिलेगी जिसे कि उन्हें कैरी करना है अपने साथ। इसके साथ ही जुरिडिक्शन की डिटेल उन्हें बतानी है जो कि ईमेल में ही उन्हें बताई जाएगी, और आधार नंबर उनके पास होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें लेके जाने हैं जीएसटी सुविधा केंद्र पे ताकि इन्हें वेरीफाई किया जा सके। तो दोस्तों, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही आपको जो कंफर्मेशन है ARI नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो दिया जाएगा। दोस्तों, ये ऑथेंटिकेशन सभी इंडिविजुअल के लिए की जाएगी जो कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में मेंशन किए हैं। दोस्तों, ये जो फीचर है वो भी आंध्र प्रदेश के लिए स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, ऑपरेशन डेज और आज जो है जीएसटी सुविधा केंद्र के वो अप्लाई होंगे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं।
दोस्तों जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड जो चौथा अपडेट है वो है कि जिन व्यक्तियों के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है 31 मार्च 2023 तक सेक्शन 73 सेक्शन 74 के अंतर्गत और उन्होंने अभी तक अपील फाइल नहीं की है या अपील फाइल करने के लिए टाइम निकल चुका था, तो उस केस में वो जीएसटी के एमएसटी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत के वो 31 जनवरी 2024 तक जीएसटी पोर्टल पर अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 53/2023 जारी किया था, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि उन्हें टैक्स कैसे पे करना है अपील फाइल करने के लिए। तो दोस्तों आप जब ये टैक्स पे कर देंगे अपील फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर से, तो उस केस में ही ये आपकी अपील एंटरटेन की जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आपने पहले ही अपील फाइल कर दी थी और अब आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो एडिशनल पेमेंट करनी है वो करनी है जीएसटी के पोर्टल पे ही लॉगिन करके सब्सिडी टाइम में जाके लेजर में पेमेंट वर्ड्स डिमांड के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपने पहले अपील फाइल की थी लेकिन रिजेक्ट कर दी गई थी टाइम बेड की वजह से APL 02 में, तो उस केस में आप टिक रेज कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी के ग्रीवेंस पोर्टल पे। लेकिन दोस्तों यदि आपका रिजेक्शन ऑर्डर पास हुआ APL 04 में, तो उस केस में आपको रिस्पेक्टिव एपीलेट अथॉरिटी को ही अप्रोच करना है। एपीलेट अथॉरिटी नोडल ऑफिसर के द्वारा जीएसटी पोर्टल को इन्फॉर्म करेगी कि आपके केस में अपील फाइल की जानी है। तो दोस्तों APL 4 के केस में कोई आपकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं एंटरटेन की जाएगी, ना ही ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू। तो इस केस में आपको स्टेट नोडल ऑफिसर के जरिए ही कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों आप इन एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जीएसटी के नोटिस और ऑर्डर पास करते हुए जीएसटी ऑफिसर को किस बात का ध्यान रखना है, इसके लिए CBIC के द्वारा नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है 4/2023। दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत CBIC ने जीएसटी ऑफिसर को बताया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि ऑर्डर पास किए जाते हैं सेक्शन 52, सेक्शन 62, सेक्शन 63, 64, 73, 74, 75, 76, सेक्शन 122, 123, 124, 125, 127, 129 या 130 के अंतर्गत, तो उस केस में ऑर्डर की जो समरी है वो DRC 7 में अपलोड करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। इसी प्रकार दोस्तों यदि नोटिस जारी किए जाते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि सेक्शन 52, 73, 74, 122, 123, 124, 125, 127, 129 या 130 के अंतर्गत, तो उस केस में उन नोटिस की समरी DRC 01 में अपलोड करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। तो दोस्तों ये समरी अपलोड करना बहुत ज़रूरी है जीएसटी ऑफिसर के लिए, ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर सके कि केस की स्टेटस क्या है। दोस्तों यदि ये समरी जारी नहीं की जाती है, तो उस केस में जो अपील फाइल की जाती है, जो रिकवरी की जाती है टैक्स पेयर से, वो इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे CBIC के द्वारा कहा गया है जीएसटी ऑफिसर को कि वो जब भी ऑर्डर पास करें या फिर नोटिस जारी करें तो उसकी समरी ज़रूर अपलोड करें जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि यदि ये जारी नहीं की जाती है समरी, तो उस केस में जो ऑर्डर पास किया गया, जो नोटिस जारी किया गया, वो वैलिड नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।